शुरू शुरू में बस प्रकाश था। एक शुद्ध दिव्य ऊर्जा सब जगह फैली हुई थी। सब कुछ संपूर्ण था। फिर भी इसी प्रकाश से एक परछाई उभरी। ये था अंधकार, विनाश और अराजकता की शक्ति। इसने प्रकाश को निगलने की धमकी दी, ब्रह्मांड को हमेशा के लिए अंधेरे में डुबाने की। देवता भी कांप उठे। उनका दिव्य प्रकाश इस सर्वग्रास अंधकार के सामने कमजोर लग रहा था। उनके दिल दहशत से भर गए। ऐसी शक्ति का सामना कौन कर सकता था? ब्रह्मांड ने अपनी सांस रोक रखी थी, इंतजार कर रहा था, देख रहा था। हर पल के साथ आशा कम होती गई। अंधेरा और शक्तिशाली होता गया। कांपते हुए देवताओं पर हंसता रहा। ऐसा लग रहा था कि अंधेरा जीतने ही वाला है। ब्रह्मांड का भाग्य एक धागे से लटक रहा था। नाजुक संतुलन निराशा की ओर झुक रहा था। जो कुछ भी अच्छा और शुद्ध था, वह सब बर्बाद होता दिख रहा था। अंधेरा एक महामारी की तरह पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल गया। तारे बुझ गए, ग्रह बिखर गए और अस्तित्व का ताना बाना ही उधड़ने लगा। देवता, जो कभी शक्तिशाली और गौरवान्वित थे, खुद को इस भारी शक्ति के आगे असहाय पाते थे। इतनी नकारात्मकता के सामने उनकी शक्तियां कम होती गईं। उनका प्रकाश धुंधला होता गया। निराशा उनके दिलों में रेंगने लगी, एक ठंडी और कपटी भावना। इस बढ़ते अंधेरे के बीचों बीच से एक विशाल शक्ति वाला प्राणी निकला। इसने खुद को बुराई कहा और इसने उस भय और विनाश का आनंद लिया जो इसने किया था। हर पल के साथ बुराई और मजबूत होती गई। ब्रह्मांड की निराशा को अपना भोजन बनाती गई। देवता जानते थे कि अगर उन्होंने जल्द ही कुछ नहीं किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। पर वे क्या कर सकते थे? उन्होंने अपनी शक्ति खत्म कर दी थी। अंधेरे की लहर को रोकने के एक व्यर्थ प्रयास में उनकी ताकत खत्म हो गई थी। जैसे ही ब्रह्मांड विनाश के कगार पर था, एक नई शक्ति जागी। सृष्टि के हृदय में एक देवता जागे। वह थे शिव, संहारक, परम रक्षक। हजार सूर्यों की तरह जलती आंखों से उन्होंने ब्रह्मांड की दुर्दशा को देखा। उन्होंने सभी प्राणियों की पीड़ा को महसूस किया और वह जानते थे कि उन्हें कार्य करना होगा। शिव अन्य देवताओं के विपरीत अंधेरे से नहीं डरते थे। वह इसे समझते थे। अस्ति के तीर्थ सके कि साजुटी कि अंधेरा और प्रकाश एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो हमेशा के लिए आपस में जुड़े हुए हैं। शिव केवल विनाश के देवता नहीं थे, वह सृजन, संतुलन, जीवन और मृत्यु के शाश्वत चक्र के भी देवता थे। और वह जानते थे कि संतुलन बहाल करने के लिए कभी-कभी पहले नष्ट करना पड़ता है। यही उनका धर्म था, उनका पवित्र कर्तव्य था। वह बेहसा अंधेरे का सामना करेंगे, डर से नहीं बल्कि धार्मिक क्रोध और अटूट संकल्प के साथ। वह ढाल होंगे जो निर्दोषों की रक्षा करेंगे, वह तलवार जो बुराई का नाश करेगी। भाग 4, विनाश का नृत्य। शिव और बुराई के बीच युद्ध हजारों सालों तक चला। पहाड़ ढह गए, समुद्र उबल पड़े और आकाश भी हिल गया। शिव ने तांडव किया, सृजन और विनाश का नृत्य। उनका हर कदम एक मेघ गर्जना की तरह था जो पूरे ब्रह्मांड में गूंजता था। उनका त्रिशूल ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक धधकता भाला बुराई की अंधेरी शक्तियों से टकराया, जिससे प्रकाश और ध्वनि की चकाचौंध पैदा हुई। ब्रह्मांड अराजकता और ऊर्जा के बवंडर में बदल गया। दैवीय शक्ति का एक प्रचंड प्रवाह। बुराई अपनी सारी शक्ति के बावजूद कमजोर पड़ने लगी। इसने शिव के संकल्प, न्याय और संतुलन के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को कम आंका था। शिव के त्रिशूल के हर प्रहार ने
बुराई की शक्ति को कम कर दिया, अंधेरे को इंच दर इंच पीछे धकेल दिया। आशा, जो लगभग गायब हो चुकी थी, देख रहे देवताओं के दिलों में फिर से जग उठी। क्या यह वह मोड़ हो सकता है, वह क्षण जब अंततः अंधेरे को हराया गया? जबकि भाग 5, करुणा का हृदय। अंत में शिव ने एक निर्णायक प्रहार किया। बुराई, कमजोर और पराजित, उनके चरणों में पड़ी थी। ब्रह्मांड इंतजार कर रहा था, अपनी सांस रोककर। अन्य देवताओं ने शिव से बुराई को खत्म करने, अंधेरे को हमेशा के लिए मिटा देने का आग्रह किया, पर शिव हिचकिचाए। उन्होंने बुराई की आंखों में डर, विस्मरण का सामना कर रहे एक प्राणी की हताशा को देखा, और उस पल में शिव ने करुणा को चुना। उन्होंने बुराई को पूरी तरह से नष्ट नहीं किया। इसके बजाय शिव ने अंधेरे को अपने में समाहित कर लिया। उन्होंने अराजकता और विनाश, दर्द और पीड़ा को लिया और इसे अपना हिस्सा बना लिया। वह सृजन और विनाश, प्रकाश और अंधेरे दोनों के देवता बन गए, ब्रह्मांडीय संतुलन के अवतार। उन्होंने ब्रह्मांड को दिखाया कि सच्ची ताकत विनाश में नहीं, बल्कि अस्तित्व के सभी पहलुओं को समझने और स्वीकार करने में है। भाग 6, भीतर का संतुलन। ब्रह्मांड ने राहत की सांस ली। प्रकाश लौट आया, तारों ने फिर से चमकना शुरू कर दिया और खगोलीय नृत्य जारी रहा। शिव बुराई के साथ अपनी मुठभेड़ से हमेशा के लिए बदल गए, आशा के प्रतीक बन गए, एक याद दिलाते हुए कि सबसे अंधेरे समय में भी हमेशा प्रकाश होता है। उन्होंने दिखाया कि अंधेरा और प्रकाश अलग अलग ताकतें नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शिव की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत संतुलन में है। यह हमें खुद के सभी पहलुओं, प्रकाश और अंधेरे, अच्छे और बुरे को अपनाना सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि भारी बाधाओं का सामना करने पर भी हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि हम में से प्रत्येक के भीतर ईश्वर की चिंगारी, सृजन और विनाश दोनों की क्षमता है। और यह हम की सह में दी, ये सह हम पर निर्भर करता है कि हम किस रास्ते पर चलेंगे।